स्वीटी के इतने धचके खाने के बावजूद भी हमारी सोनी बाजी को कोई असर नहीं हो रहा है। अभी भी अपनी ही धुन में मगन है। पता नहीं आफाक जैसे इंसान पे ये लड़की कैसे अंधा एतबार कर बैठी। उसको समझ ही नहीं आ रही कि आफाक उसको दोनों हाथों से लूटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन काश ये अभी से समझ जाए। लेकिन इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है और बार बार उसको यही कह रही है कि जल्द ही मेरा सोना जेवर शेवर वापस कर देना। लेकिन बाजी अब कहाँ पे तुम्हें वो वापस करेगा, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे इसकी भी अकल ठिकाने लगने वाली है क्योंकि इसने भी गुड्डी के साथ बड़ी ज्यादती की है भाई। लेकिन जी जिसने गुड्डी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है उसका तो अंजाम बहुत भयानक दर्दनाक है। ये बात तो बिल्कुल 100% तय है। अब देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान है और रोती रुलाती है और कहती है कि आखिर ये क्या हो गया मेरे साथ। यानी कि आफाक जो है कॉल उसकी नहीं उठाता तो वो परेशान हो जाती है। लेकिन फिर से वो कॉल उठाकर कोई एक नया बहाना कर देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने घर वालों और गुड्डी का ख्याल रखना क्योंकि वो बच्ची मुझे कोई आम बच्ची नहीं लगती। ऐसा लगता है कि वाकई में कोई भयानक चुड़ैल है। जिसको सुनकर वो कहती है अरे वो अपनी चच्ची के घर है और उसकी चच्ची ने उसको बड़े अच्छे तरीके से सेट करके रखा हुआ है, उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें अपना दिमाग अब दुरुस्त करना होगा, इस तरह की फजूल बातों को लेके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ गुड्डी अपने सुहाने ख्वाब सजाने बैठ जाती है और सोच रही है कि आखिर क्या मरहला होगा और क्या कुछ नहीं होगा। उसका जहन उसकी सोच में बिल्कुल हमजा ही बैठ चुका है, उसके अलावा कोई नहीं। उसकी चची जन जैसे ही उसे मिलेगी उसको देख के काफ़ी हैरान होगी और कहेगी कि भाई कुछ ही दिनों में तुम्हारे अंदर मैंने इतनी तब्दीलियां देख ली हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इतनी जल्दी ऐसे बदल कैसे सकती हो। बहुत हैरानगी हो रही है। आगे से औरंगजेब उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि फजूल बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं शाजिया, अपने दिमाग को ठीक करो। किस किस्म की बातें कर रही हो? देखो बिला वजह किसी पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने ठीक नहीं है। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्जी, हम इसके साथ जो मर्जी करें। आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है अरे भाई मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि ऊपर से ही शाजिया टपक पड़ेगी। शाजिया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये जा सके। जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो